नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे थे थर्ड चैप्टर एप्टीट्यूड का। 3-4 क्वेश्चन हमने किए थे, फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। इन चैप्टर में वैरायटी बहुत ज्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर पाए। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो बाइकर है वो डिस्टेंस कवर करते हैं ए से बी का, एक पॉइंट ए से लेके बी तक का ये डिस्टेंस कवर करते हैं। अब गिवन डाटा है मेरे पास, उनमें से स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:7। बाइकर 1 है, बाइकर 2 है। निकालना क्या है, टाइम रेशियो निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है उनको। तो शुरू करते हैं इनको। सबसे पहले डिस्टेंस जो मुझे दिया हुआ है वो दोनों के लिए ही बराबर होगा, क्योंकि ए से बी दोनों ही कवर कर रहे हैं डिस्टेंस। तो मैं दोनों के लिए y डिस्टेंस मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइकर 1 इक्वल टू y और बाइकर 2 भी y है। टाइम जो है उसके लिए मैं बाइकर 1 के लिए तो t1 टाइम मान लूंगा और बाइकर 2 के लिए t2 टाइम मान लूंगा। अब स्पीड है 3:7 में दे रखी है। अब जब मेरे को कोई भी डाटा ऐसे रेशियो में दे रखा होगा तो मैं किसी वेरिएबल x y z के साथ उसके मल्टीप्लाई करके एज्यूम कर लूंगा। बाइकर 1 के लिए स्पीड मैंने मान ली 3x, बाइकर 2 के लिए 7x। 3:7 दे रखी है ना, तो इसको 3x मान लिया, इसको 7x मान लिया। अब लास्ट लेक्चर में किया था टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में से कोई भी दो चीज दी हो मुझे तो मैं तीसरी चीज आराम से निकाल सकता हूं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कितना होगा, टाइम इनटू में स्पीड होता है। लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला किया था। तो बाइकर 1 के लिए डिस्टेंस कितना होगा, t1 इनटू में स्पीड, उसका टाइम और उसकी स्पीड इक्वल टू उसका डिस्टेंस। ठीक है, टाइम उसको t1 लग रहा है, स्पीड उसकी 3x है, तो डिस्टेंस कितना होगा t1 इनटू में 3x। वैसे ही बाइकर 2 के लिए कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू t2 उसकी स्पीड है और 7x उसकी t2 उसका टाइम है, 7x उसकी स्पीड है। t2 टाइम है और 7x उसकी स्पीड है, तो t2 इनटू में 7x ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब ये चीज तो मेरे को पता है कि दोनों बाइकर सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसका भी डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो t1 इनटू में 3x को मैं इक्वेट कर दूंगा t2 इनटू में 7x से। कोई दिक्कत नहीं इस चीज में मेरे को। तो अब दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया और थोड़ा सोल्व करूंगा, उसको इधर लेके आऊंगा, t1 बाई t2 कर दूंगा। ये मल्टीप्लाई में है 7x के, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी t1 बाई t2 हो गया। 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वालिटी का साइन है बीच में। ठीक है, तो t1 बाई t2 क्या हो गया, 7x बाई 3x हो गया, x से x कट गया, तो t1 बाई t2 क्या आया, 7 बाई 3 आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7:3, यानी उनकी स्पीड का रेशियो कितना होगा, 7:3। सॉरी, टाइम जो उनका रेशियो होगा ना, टाइम टेकन का रेशियो होगा वो होगा 7:3 और उनका स्पीड का रेशियो कितना था, 3:7 था। ठीक है, इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पर्सन है, दिस क्वेश्चन है, एक पर्सन है वो x किलोमीटर का डिस्टेंस y आवर्स में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, फिर उसी चीज को वो इंप्रोवाइज करके x/2 किलोमीटर का डिस्टेंस 4y आवर्स में तय कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। पूछा गया उसने ओल्ड स्पीड से न्यू स्पीड का रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ ओल्ड टू न्यू स्पीड। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। अब मेरे को डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, क्या निकाल सकता हूं इससे, मैं स्पीड निकाल सकता हूं। तो ओल्ड स्पीड क्या होगी उसकी, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड है मेरा x किलोमीटर, टाइम टेकन है y आवर्स। डिस्टेंस बाय टाइम होता था मेरा स्पीड, पहले फॉर्मूला किया था अपने। तो x बाय y किलोमीटर पर आवर, स्पीड की यूनिट थी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये होगी मेरी ओल्ड स्पीड। वैसे ही मैं न्यू स्पीड कैसे निकालूंगा, न्यू डिस्टेंस कवर्ड, मतलब नया वाला डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, x/2 किलोमीटर कवर किया उसने। x/2 बाय में टाइम टेकन 4y, टोटल टाइम टेकन दूसरी बार उसका 4y था, तो x/2 डिवाइड बाय में 4y। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, x/8y आ गया। ठीक है, तो न्यू स्पीड क्या होगी उसकी, x/8y किलोमीटर पर आवर। फिर उसने रेशियो पूछा था अपने से स्पीड का, ओल्ड टू न्यू का। तो ओल्ड स्पीड को न्यू स्पीड से मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा रेशियो। ओल्ड स्पीड मेरी क्या आई, x/y आई, ये मेरा x/y। न्यू स्पीड क्या थी मेरी, सोल्व करने पे x/8y आया, x/8y से डिवाइड कर दिया। कटने पे मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 8/1 आ गया आंसर। तो
तो 8/1 को मैं रेशो में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 8:1। ये मेरा हो गया आंसर। जिस किस बच्चे को इस चीज को सोल्व करना नहीं आता है उसके लिए मैं एक छोटा सा बता देता हूँ ये करके कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब जैसे मेरे को x बाय में y दे रखा है, ठीक है, बाय में 7/8 लगा लो, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज रखते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाला है ना वो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो 7/8 मल्टीप्लाई करके 8/7 इस मेथड से सोल्व कर देना। अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट वगैरह सोल्व नहीं करना आता है तो इस मेथड से सोल्व कर देना। x बाय y एज इट इज रखना, नीचे में जो होगा 7/8 है मान लो, तो उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख देना। टोटल तो डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आके उल्टा हो जाएगा तो 8/7 हो गया। अब 8 की x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 8x आएगा, y की 7 से होगी तो 7y आ गया। तो इसका आंसर क्या है 8x y में 7y। वैसे ही अगर उसको सोल्व करके दिखाऊंगा एक बार तो x बाय y टोटल डिवाइड में क्या है x बाय 8y, ठीक है। अब x बाय 8y है, ऊपर जाके उल्टा होके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अभी यहाँ डिवाइड में ना, तो इक्वल टू x बाय y मल्टीप्लाई में ये 8y था, मल्टीप्लाई में 8y डिवाइड में x। इस तरह से सोल्व करना है इसको। x से x का कट हो गया, y से y कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 8 बचा, नीचे 1। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया 8:1 हो गया मेरा। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पर्सन है वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की स्पीड से कवर करता है, 3 km/h की स्पीड से फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करता है। सेकंड हाफ डिस्टेंस कितनी स्पीड पे कवर करता है वो 6 km/h की स्पीड से कवर करता है। मतलब हाफ डिस्टेंस में तो उसकी स्पीड ये थी, बाकी हाफ डिस्टेंस में 6 km/h थी। एवरेज स्पीड पूछी है उसने, तो एवरेज स्पीड निकालने का आपने एवरेज निकालने का या फिर मीन निकालने का फॉर्मूला पहले भी किया था शायद। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, फर्स्ट स्पीड प्लस सेकंड स्पीड, यानी फर्स्ट हाफ में जो उसकी स्पीड थी प्लस में सेकंड हाफ में जो उसकी स्पीड थी डिवाइड बाय में 2। इससे मेरी क्या निकल जाएगी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। 3 थी फर्स्ट में और दूसरे में थी 6, तो 3 + 6 9, 9/2 इक्वल टू 4.5 km/h। अब इसी में अगर उसने कंप्लीट डिस्टेंस को 3 या फिर 4 हिस्सों में बांटा होता और 3 या 4 स्पीड दी होती, फर्स्ट स्पीड सेकंड थर्ड 4 स्पीड दी होती, तो अब ये 4 स्पीड दी होती तब वो एवरेज स्पीड पूछता। तो कैसे निकालते, 1 + में 2 + में 3 + में 4, यानी चारों स्पीड को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय में 4 स्पीड थी तो 4 से डिवाइड कर दिया। इस तरह से एवरेज स्पीड अपन निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी दिलचस्प है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पुलिसमैन थीफ का पीछा कर रहा है, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर की दूरी है। पुलिसमैन भाग रहा है 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से और चोर भाग रहा है 18 मीटर पर मिनट की स्पीड से। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं कि पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा है और थीफ की स्पीड है कम, तो पुलिसमैन कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई डिस्टेंस पे जाके इसको पकड़ लेगा। अगर इन दोनों की स्पीड बराबर होती है कभी भी नहीं पकड़े जाते, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते क्योंकि बराबर ही डिस्टेंस रहता फिर आगे तक। तो पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा है, चोर की स्पीड है कम, ठीक है। ये भाग रहे हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आके पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। अब पूछा क्या उसने, दोनों की स्पीड दे रखी है मेरे को, इसकी 20 मीटर पर मिनट दे रखी है, चोर की दे रखी है 18 मीटर पर मिनट। और कितना टाइम लगेगा पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में, वो पूछा है मेरे से। 10 मीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं कि चोर कोई डिस्टेंस कवर करता है x किलोमीटर तक भागा हो चोर, ठीक है। या फिर किलोमीटर नहीं, सॉरी मीटर में इसको लूंगा क्योंकि स्पीड मेरे को मीटर में दी हुई है, मीटर पर मिनट में। तो मान लो कि चोर x मीटर तक भाग पाया, ठीक है। और पुलिस वाला फिर कितना भागेगा, चोर ने x मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो पुलिस वाले को 10 मीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा उससे, क्योंकि 10 मीटर का तो डिफरेंस है इनके बीच में, 10 मीटर पीछे है उससे। तो पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x + 10। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कर लिया अपने कि चोर भागता है x मीटर, पुलिस वाला भागता है x + 10, क्योंकि 10 मीटर का उनके बीच में गैप है। तो डिस्टेंस मान लिया, तो टाइम कितना लगेगा चोर को। अब फॉर्मूला वही आ गया सेम, ठीक है।
टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय में टोटल टाइम टेकन, इससे सॉरी टोटल स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड क्या होता है, मेरा टाइम होता है। तीन चीजों में से कोई भी दो चीज दी हो तो मैं तीसरी आराम से निकाल सकता हूं। तो डिस्टेंस बाय में स्पीड कर दिया, मेरा टाइम आ गया जो चोर को लगा यहां तक, इस पॉइंट तक पहुंचने में, इस पॉइंट को बी बोल देता हूं मैं, ठीक है। इस जगह तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगा, x/18 टाइम लगा, ठीक है। और वही टाइम पुलिस वाले को कितना लगेगा, x + 10/20, ठीक है। अब टाइम तो दोनों बराबर ही लगेगा पहुंचने में, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही भागे हैं, ठीक है। इसको लगा x + 10/20 क्योंकि इसने x + 10 डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है। और स्पीड थी इसकी 20 मीटर पर मिनट, इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर मिनट, इसलिए 20 से डिवाइड किया। इसकी थी 18 मीटर पर मिनट, तो इसको 18 से डिवाइड किया। 8 क्वेश्चन है अपना। तो दोनों का टाइम तो बराबर ही रहेगा, ठीक है। दोनों एक साथ ही भागे थे, एक साथ ही पकड़े गए, तो दोनों का टाइम बराबर है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। x/18 = x + 10/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा दोनों की आपस में, तो x की होगी 20 से, तो बन गया 20x। 18 की होगी x + 10 से, 18 की मल्टीप्लाई होगी x + 10 से, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 18 की पहले होगी x से, फिर 18 की होगी 10 से, 18 × 10 हो गया 180, 18 × x हो गया 18x। तो इसको सोल्व करूंगा मैं, 18x को इधर ले आऊंगा मैं, तो 20x माइनस में 18x कितना हो गया, 2x बचेगा, इक्वल टू 180 रहेगा। ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो 20x में से 18x गया, तो ये दो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 डिवाइड में 2 क्या होता है मेरा, 90 होता है, ठीक है। अब x क्या था मेरा, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ था, ठीक है। तो मेरा ये आ गया 90 मीटर। तो पुलिसमैन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 90 + 10 100 मीटर, ठीक है। निकालना क्या था मेरे को, टाइम निकालना था, तो टाइम यहां से निकाल दो, टाइम टेकन बाय थीफ कितना था, x/18, दोनों में से किसी में पुट कर दूंगा, सेम ही आंसर आएगा मेरा, ठीक है। यहां पुट कर देता हूं, x की जगह 90 पुट कर दिया, तो 90 डिवाइड में 18 कितना हो गया मेरा, 5 हो गया, 5 मिनट, कितना आंसर आ गया, 5 मिनट। और वही मैं x की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, तो ये कितना आ गया, 90 + 10 कितना हो गया, 100 हो गया, 100 डिवाइड में 20 कितना हो गया, 5 मिनट। यहाँ पे भी सेम आंसर आया, क्योंकि दोनों को इक्वल ही टाइम लगा पहुंचने में। तो इसी के साथ चैप्टर बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, आगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।